हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। आज फुल मून है हमारा, ठीक है। एंड आज से आपकी जो एनर्जी है अभी तक जिस भी तरीके की थी वो अब चेंज होगी। यहाँ से आप अपनी एनर्जी में एक पॉजिटिव चेंज आप देखेंगे। अभी तक अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी तो वो धीरे धीरे अब से वो कम होने लगेगी। एकदम ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाएंगे, पर हाँ धीरे धीरे एक चेंज आपके अंदर आएगा। एंड हाँ, अभी थोड़ा सा हो सकता है आप लेज़ी रहें, किसी काम को करने के लिए आपको बहुत परेशानी महसूस हो रही हो, आपका किसी काम को करने के लिए मन ना लग रहा हो, इस तरीके की एनर्जी आप अभी फील कर सकते हैं। पर हाँ, निगेटिविटी में थोड़ा सा फ़र्क आपको महसूस होगा। इस टाइम पर हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है अपने क्राउन चक्रा पर, हार्ट चक्रा पर एंड रूट चक्रा पर एनर्जी रिसीव कर रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप सिर्फ क्राउन चक्रा पर रिसीव कर रही हो, इसलिए अलग अलग हो सकता है हर डीएफ के लिए ये। हाँ, इन 3 चक्रा पे आप इस टाइम पर एनर्जी रिसीव कर रहे हो, ठीक है। एंड इस टाइम पर हो सकता है आपको जब भी आप कहीं बैठ रहे हो, आप जहीं जा रहे हो, अपने घर में हो, वहाँ पर आपको है ना एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपको महसूस हो सकती है। आपको फील हो सकता है जैसे बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आपको आ रही है, इस तरीके से आपको महसूस होगा। हाँ, कुछ आपको वियर्ड ड्रीम्स आ सकते हैं। इस टाइम पर आपको ड्रीम्स पर है ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपका एक टेस्ट है। क्योंकि ड्रीम्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं और हम उन चीज़ों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और अपनी एनर्जी को लो कर लेते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इस टाइम पर फुल्ली आपको साइन पर जो ड्रीम्स आ रहे हैं उन पर है ना पूरे तरीके से भरोसा नहीं करना है, ठीक है। उसकी वजह से अपनी एनर्जी को लो करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से करते हो कि अगर आपको कोई साइन इस तरीके का दिख गया या आपको ड्रीम्स में अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो आप क्या है ना, आप फिर पूरी तरीके से उन पर डिपेंड कर रहे हो एक तरीके से, है ना। फिर आप उन्हीं पर डिपेंड कर रहे हो कि ऐसा दिख रहा है मतलब से ऐसा होने वाला है। तो किसी भी चीज़ पर हमें इस तरीके से डिपेंड नहीं होना है। तो आप अगर आपको इस तरीके का कुछ दिख रहा है तो ये आपका एक टेस्ट है। एंड कई बार क्या होता है, जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव स्पिरिट्स कह सकते हैं, वो है ना कई बार इन सब चीज़ों का कारण होती हैं। वो कई बार कोशिश करती हैं कि आपके बीच में अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो वो ना हो, तो वो भी अपना काम कर रही हैं, पर आप उन्हें सफल ना होने दें। एंड कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका कोई फ्रेंड रहा हो या आपकी कोई फैमिली मेम्बर रहे हो जो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपसे मिले ना हो, उनकी घर वापसी हो रही हो। एक रियूनियन आप देख सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। इस तरीके से कोई चीज़ होगी जब बहुत टाइम से आपसे कांटेक्ट में नहीं है और अभी सडनली ऐसा हो रहा है। कोई भी हो सकता है, आपका कोई जानने वाला हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, वो उनसे आप वापस से बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हो। तो एक तरीके से कह सकते हैं एक रियूनियन हो रहा है, एक घर वापसी हो रही है। एंड इस टाइम पर हमारी डिवाइन फेमिनाइन को किसी भी झगड़े में, कोई भी अगर कहीं पर भी कोई लड़ाई हो रही है, घर में हो रही है, बाहर हो रही है, उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। किसी पॉलिटिक्स में, किसी गॉसिप में का पार्ट उन्हें बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि लड़ाई कहीं और हो रही हो पर आपसे उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और फिर आप लो एनर्जी में चले जाएंगे। तो किसी के साथ भी अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी के बीच में भी कुछ हो रहा है, आप उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है फिर ट्रिगर आपको मिलने लगे। जैसे ही आप उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, वो लड़ाई कहीं ना कहीं फिर आपकी तरफ आ जाएगी। तो अपनी एनर्जी को ज़रा भी इन फालतू की लड़ाइयों में वेस्ट नहीं करना है, ना अपने टाइम को वेस्ट करना है ना। एंड कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी लाइफ में ये कह सकते हैं एक सोलमेट का प्रपोज़ल आ सकता है। अब ये टेस्ट भी है आपके लिए कि आप चूज़ करते हैं कि नहीं, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग सोलमेट को चूज़ करते हैं तो फिर आप अपने लाइफ का, आप कह सकते हैं ये एक जर्नी, एक पार्ट आपकी लाइफ का स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो ये कर्मा है ये स्टार्ट हो जाएगा कि फिर आप अपने सोलमेट को चूज़ कर लेते हैं, तो फिर उनके साथ आपका जो भी टाइम लिखा है फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप किसे चूज़ कर रहे हैं, आपकी लाइफ है, आपके डिसीज़न है। एंड जो भी हमारी डिवाइन मस्कुलाइन है जिन्होंने अपना डीएम एंड डीएफ साइड बैलेंस कर लिया है, जो अपने इमोशंस को जिन्होंने बैलेंस कर लिया है,
अपने ऊपर जो भी काम करना था उन्हें, जो वो काम कर चुके हैं हमारे डिवाइन मस्कुलाइन, उन लोगों को अब जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, उनकी लाइफ में जो भी अभी तक प्रॉब्लम हुई उन सब का अब सल्यूशन उनको दिखाई देगा। उनको अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में एक जस्टिस नज़र आएगा। ठीक है, लाइफ में अभी तक जो भी हर्डल्स रहे थे, जो भी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से आप नहीं मिल पा रहे थे, या कोई भी नेगेटिविटी थी या कोई अदर पर्सन था, वो उनको अप साइड हटना होगा, क्योंकि ये जस्टिस टाइम है ना, डिवाइन टाइम है। तो डिवाइन जब आएंगे तो वो आपको जस्टिस ही देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक प्लान के तहत हो रही हैं, है ना। तो आपको अब एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में लाया जाएगा। पहले तो आप दोनों को, अगर किसी तरीके की नेगेटिविटी है वो अब रिलीज़ हो चुकी है, और थोड़ी अगर रह भी गई है तो वो हो जाएगी, और आप दोनों ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आएंगे। और कुछ जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन है, जो अंदर से अपने इमोशन लेवल पर बहुत स्टेबल हैं, जो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कि कह सकते हैं कि पुरानी यादों को मिस कर रहे हैं, आपके प्रति बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, जो कि अभी तक बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, पर अब उनके मन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार वाली फीलिंग है। तो उनकी लाइफ में अब एक फुलफिलमेंट आएगा। आप अपने अंदर, आप दोनों ही अपने अंदर एक कंप्लीटनेस फील करेंगे। पहले ये जो कंप्लीटनेस है ये आप दोनों अपने अंदर फील करेंगे, फिर वो आपको 3D वर्ल्ड में होता हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो यूनियन होता है वो आपके अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको 3D वर्ल्ड में प्रैक्टिकली होता हुआ दिखाई देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो डिवाइन मस्कुलाइन है तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में होंगी, तभी हमारे डिवाइन मस्कुलाइन इस एनर्जी में आते हैं। तो वो जो हैं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं, अपनी जो प्यार को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तक जब तक वो भागते आ रहे थे, पर अब उन्होंने भागना छोड़ दिया है, वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, और काफ़ी हद तक उन्हें इस जर्नी के बारे में भी पता है, क्योंकि डिवाइन उनको भी कहीं ना कहीं साइन देते रहते हैं, तो उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। अब जब उनके अंदर, आप अपने अंदर जब उनका यूनियन हो जाएगा, फिर वो आपको 3D वर्ल्ड में उनका एक्शन आपको दिखाई देगा। और जो लोग अभी स्टार्टिंग फेज़ में हैं या मिडिल में हैं, या कह सकते हैं, वो डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है ना ओवर थिंक कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं डिप्रेशन में हैं, सैडनेस में हैं। जो अदर पार्टी हैं, जो थर्ड पार्टी कह सकते हैं, जो अदर भी जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो उन्हें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। थर्ड पार्टी स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। देखो, अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं या मिडिल में हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उन लोगों के, उनके साथ ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो अपने लास्ट में आ चुके हैं, जिनका टाइम कंप्लीट हो गया, अपने लास्ट स्टेज पर हैं, उनके लिए ऐसी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो उनके जो जो स्टार्टिंग में है या मिड में है, उन लोग डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पर इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, हर सिचुएशन से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है या अदर पार्टी है, उसने कुछ ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अगर आपसे रिलेट करे तो रखिएगा, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं है। वो ब्लैक मैजिक आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर भी हो सकता है, और अगर आप पर भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों पर भी हो सकता है या किसी एक पर भी हो सकता है। वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी जाल से उन्हें अभी निकलने नहीं देंगी, क्योंकि आपका डिवाइन टाइम अभी नहीं है। तो जो भी कर्मा है एक तरीके से ये भी आपको झेलना ही पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। एंड जो भी GM एंड GF जिनका भी यूनियन होने वाला है, वो भी अपने लास्ट टेस्ट से इस टाइम पर गुज़र रहे हैं। उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में ऐसा फील हो सकता है कि टेस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखो नेगेटिविटी उनको दिखाई जा रही है। इस तरीके के टेस्ट हो रहे हैं कि वो कितना ही इस नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। डेविल अटैक भी हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स में या कैसे भी आपको कहीं ना कहीं आपको इमोशनली है ना वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो अपना काम करते रहेंगे, पर अगर आपका डिवाइन टाइम आ गया है तो आप इस टेस्ट को डेफिनेटली पास करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपको ये अंदर फीलिंग आ रही है, नेगेटिविटी आते हुए भी आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि नहीं, ये मेरा टेस्ट है और इसमें मुझे पास करना है। ये फीलिंग आपको खुद के अंदर से आपको महसूस होगी। तो सबसे पहले तो पर ये है कि जो भी नेगेटिविटी है उसको आपको अंदर से निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको
अपनी थर्ड पार्टी से लेकर या और भी लोगों से, जो भी जिनका इन्वॉल्वमेंट था उनसे लेकर, बहुत सारे गुस्सा आपके अंदर आ रहा हो, आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये कहना है वो कहना है, जबकि आप जानते हैं कि अगर आप दोनों मिलते हैं, आपकी बात होती है, आप इस तरीके से कुछ भी नहीं कहेंगे, आप एक नॉर्मल बिहेव करेंगे। पर जो वो आप सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तो उसको है ना आपकी सिर्फ सोचने में ही निकाला जा रहा है ना, वो उसे रिलीज़ किया जा रहा है। तो वो आपका रिलीज़ हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाएंगे और धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी में भी आ रहे हैं, आप उस वाइब्रेशन में आ रहे हैं जिसमें आपका यूनियन होना है। मुझे एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है इस टाइम पर, एक आपने सुना हो, मैं गाकर नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ बता रही हूँ, कसम से कसम सी हम आएंगे। ठीक है, ये जो गाना है आप सुन सकते हैं, मुझे ये गाना सुनाई दे रहा है। तो काफ़ी लोगों का जिनका यूनियन होना है, तो जो वादा आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने आपसे इस धरती पे आने से पहले किया था, उस वादे का पूरा होने का टाइम आ गया है। देखो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।